जी, साइफर केस में एक ही अदालत के दो मुख्तलिफ फैसलों ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के साइफर केस के हवाले से दो रुकनी बेंच ने ट्रायल रोक दिया था और साइफर केस का ट्रायल के हवाले से वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। इससे पहले इमरान खान की जब जमानतें मुस्तरद हुई थी और ट्रायल कोर्ट को चैलेंज किया गया था, तो सिंगल बेंच का जो फैसला था जस्टिस आमिर फारूक का, उसको चैलेंज किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसके ऊपर दो रुकनी बेंच बना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत का ये बेंच था और उन्होंने इमरान खान के ट्रायल कोर्ट का जो साइफर था उसके ऊपर स्टे दे दिया था और वफाकी हुकूमत को कहा था कि मुख्तलिफ सवाल पूछे गए थे और पूछा गया था कि जो पिछला ट्रायल अब तक हो चुका है या तो उसको कलअदम करार दे दिया जाए या फिर उसको कैसे उसका स्टेटस क्या होगा। और इसके हवाले से उसके बाद जब शाहमूद कुरैशी ने अपनी दरख्वास्त जमानत दायर की तो उनका महफूज फैसला किया गया था गुज़श्ता रोज़ जो जारी किया गया, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने न सिर्फ शाहमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद की बल्कि एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर ये फैसला जो है ट्रायल कोर्ट का करने का हुक्म दिया है ट्रायल कोर्ट को, यानी 4 हफ्तों में कहा गया है ट्रायल कोर्ट को कि वो साइफर केस में फैसला कर दे। अब एक तो फैसला है चीफ जस्टिस आमिर फारूक का और दूसरा फैसला दो रुकनी बेंच का है। ये दो फैसले मुख्तलिफ फैसले हैं जिस पर जो कानूनी माहिरीन हैं वो समझते हैं कि जो दो रुकनी बेंच है उसका फैसला ही ट्रायल कोर्ट तस्लीम करेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक पहले ही जमानतें मुस्तरद कर चुके हैं, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को कानूनी करार दे चुके हैं और उन्हीं का फैसला चैलेंज किया गया था जिसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने स्टे दिया था। और अभी भी जो ट्रायल कोर्ट है वो दो रुकनी बेंच का ही फैसला तस्लीम करेगी। अगर आज उस फैसले में तौसीक कर दी जाती है और आज तक ही वो स्टे दिया गया था, आज दोबारा दो रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा और फिर देखना होगा कि दो रुकनी बेंच अब क्या फैसला देता है। इसके अलावा इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस जो है उसमें भी कन्फ्यूजन है। दो केसेस में नैब की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई थी, एक तो 190 मिलियन करप्शन केस में और एक तो शाहखाना केस में। उनकी दरखास्तों की जो जमानतें की दरखास्तें थी वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हुआ था। वो फैसले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल शाम को जारी किए हैं, जिसमें 190 मिलियन पाउंड जो करप्शन केस है उसमें इमरान खान की जो दरखास्त जमानतें थी वो गैर मौसर करार दे दी हैं कि जिसके ऊपर जो है नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है और नैब अपनी कार्रवाई कर रहा है। जबकि दूसरी जानब जो तोशाखाना नैब केस है इसमें इमरान खान की जमानतें बहाल कर दी गई हैं। अब एहतसाब अदालत की तरफ से भी जो जिस्मानी रिमांड मांगा गया था नैब की तरफ से एहतसाब अदालत से, तो एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया था बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था दरखास्तों के ऊपर उसको जवाब बनाया था कि जब तक वहाँ से फैसला नहीं आ जाता तब तक हम कोई फैसला नहीं दे सकते और जिस्मानी रिमांड भी नहीं दे सकते। अब देखना ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब एहतसाब अदालत इमरान खान के इन दो केसेस में क्या फैसला करती है। अभी तक जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, सिर्फ तफ्तीश करने की इजाज़त दी गई थी कानूनी टीम को और अब ये मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें इमरान खान की जो कानूनी स्टेटस है मुख्तलिफ कन्फ्यूजन का शिकार है। कानूनी माहिरीन क्या समझते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट का ही फैसला तस्वर होगा। अब देखना ये होगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच को फैसला करता है तो फिर इन कानूनी जो केसेस हैं इमरान खान के उनकी सूरत हाल क्या होगी।